देखो यार, कितने सारे ट्रैप्स ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, इवन इन सेम ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब जैसे ये ट्रैप है यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रैप, ये ट्रैप भी एक ही पेपर में 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 2025 प्रीलिम्स में 42nd क्वेश्चन एंड 49th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ट्रैप। ठीक है, इसमें यूपीएससी क्या करता है, एब्सोल्यूट वर्ड्स देगा, ठीक है, जो स्टेटमेंट को फ्रेजाइल बना देंगी। जस्ट वन रियल वर्ड एक्सेप्शन मेक देम फॉल्स। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसमें ना यूपीएससी ने सेम फ्रेज यूज़ किया है तीनों स्टेटमेंट्स में। ठीक है, इसमें देखो 49th क्वेश्चन में नंबर 1 स्टेटमेंट, नो वायरस, नो वायरस, नो वायरस, तीनों स्टेटमेंट में नो वायरस से स्टार्ट किया है। एंड 42nd क्वेश्चन में सेम ईयर, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट एक ही फ्रेज से शुरू कर रहा है यूपीएससी। ठीक है, इनके आंसर भी सेम ही है और ट्रैप भी ये सेम ही है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ट्रैप। अब ये जो 42nd क्वेश्चन है, इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप प्लीज़ इसकी वीडियो देखिए जाके, ताकि ये ट्रैप आपके टिप्स पे हो जाए और आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर आए तो आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लें। ओके, तो अभी हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ओके, अब एक सिंपल सा रियल लाइफ सवाल पूछता हूँ, क्या कोई भी रेस्टोरेंट कभी भी ख़राब खाना बना सकता है? आप बोलेंगे हाँ बना सकता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या कोई भी रेस्टोरेंट कभी भी ख़राब खाना नहीं बना सकता, आप फिर बोल दोगे कि इम्पॉसिबल है, कभी ना कभी तो बना ही देगा। ठीक है, एक भी अगर एक्सेप्शन आया तो स्टेटमेंट टूट गया। बस यही यूपीएससी ने इस पीवाईक्यू में भी बोला है। ओके, अब इस ट्रैप का नाम यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रैप है। ओके, एब्सोल्यूट वर्ड, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, मतलब एग्जामिनर सीधा बोल रहे हैं क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि कभी नहीं को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, और यहीं पे हम गलती कर देते हैं। चलो एक एक स्टेटमेंट को ना धीरे धीरे इसको सॉल्व कर देते हैं पूरे को। स्टेटमेंट 1, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स। अब कॉमन सेंस लगाओ, ओशन एक इतना बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या लॉजिकली पॉसिबल है कि कोई भी वायरस सर्वाइव ना करे? ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, बहुत सारे मरीन वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं और वो सर्वाइव भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट हो गई गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये सुनते ही थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज लगता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, हम सब बायोलॉजी पढ़ के आते हैं कि बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट भी डायरेक्टली गलत है। अब तीसरी स्टेटमेंट, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स। अब थोड़ा कामली सोचो, वायरस का काम ही क्या होता है, होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेना। ठीक है, अगर वो ट्रांसक्रिप्शन चेंज नहीं करेगा तो रेप्लिकेट कैसे करेगा? ओके, मतलब ये भी क्लियरली फॉल्स है। ओके, अब यहाँ एस्पिरेंट गलती कैसे करता है, वो हर स्टेटमेंट को इंडिविजुअली प्रूव करने लगता है और कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, पर यूपीएससी ने शॉर्टकट का क्या दिया, एब्सोल्यूट वर्ड्स, जैसे कि नो देखते ही डाउट करो, क्योंकि साइंस में नेवर बहुत रेयर होता है, एक्सेप्शंस हर जगह मिलती ही हैं आपको। ओके, यूपीएससी का इंटेंशन क्या था, आपको टेस्ट करना, क्या आप एक्सट्रीम लैंग्वेज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर उसको चैलेंज करते हो। फ्यूचर में भी यूपीएससी ये पैटर्न रिपीट करेगा, ऑल, नो, ऑलवेज। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे ही एक्सट्रीम वर्ड्स दिखें तुरंत एक एक्सेप्शन सोचो। ठीक है, एलिमिनेशन रूल क्या रहेगा इसका, जैसे भी नो, ऑल, ऑलवेज, ठीक है, ये सब दिखे तो एक एग्जांपल ढूंढो रियल वर्ल्ड जो उसको चैलेंज कर रहा हो, वो स्टेटमेंट को तोड़ दो। ठीक है, यहाँ तीनों स्टेटमेंट में नो यूज़ हुआ है और तीनों में एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, नन। दिस वन इज आंसर। ओके, अब तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्यूट क्लेम कर रहे थे, तो आपने तीनों को एक्सेप्शन से हरा दिया। ओके, यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कितना जानते हो, वो ये देख रहा है कि क्या आप कभी नहीं
पे डाउट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। अब ऐसे पता नहीं कितने ही क्वेश्चन होंगे जो पिछले सालों में पूछे गए होंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ही साल के 2 क्वेश्चन की बात हो रही है, ओके। इसमें भी आंसर नन ही था, ओके। अब आपको बाकी वीडियोस देखनी है जाके, और आपको देखना है कि इन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे एग्ज़ाम में, ओके। कोई अगर आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।